Hello students, today we will discuss about the next type of covalent bond. Your third type of covalent bond is triple covalent bond. We have already studied single and double bond. What do you mean by covalent bond? The bond formed by the sharing of electrons. जो bond electron की sharing से prepare होता है that is a covalent bond. हम two types के bonds already study कर चुके हैं. सिंगल बॉन्ड जिसमें हमने वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, डबल कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें टू इलेक्ट्रॉन्स पेयर शेयर होते हैं, एंड नाउ लास्ट इज ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड. नेम से ही क्लियर हो रहा है जैसे हमें, जिसमें थ्री इलेक्ट्रॉन पेयर्स को शेयर करते हैं टू कार्बन एटम्स के बीच में और टू एटम्स के बीच में. ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है कि कार्बन एटम्स ही होंगे इसमें. किसी भी टू एटम्स के बीच में थ्री इलेक्ट्रॉन पेयर्स अगर शेयर होते हैं दैट इज अ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड. अ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग. म्यूचुअल मीन्स आपस में शेयर करते हैं थ्री इलेक्ट्रॉन पेयर्स बिटवीन टू एटम्स. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ट्रिपल लाइन. किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको? ट्रिपल लाइन से. Between the two atoms sharing electrons. एग्जाम्पल देखते हैं हम. फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल. अब ये हमने सिंगल और डबल में भी देखा था कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग होती है वो सिंगल होगी, डबल होगी, वट एवर ट्रिपल होगी. हाउ टू नो, कैसे आपको पता चलेगा कि जो बॉन्डिंग है उसमें शेयरिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स की हो रही है? उसके लिए हमें सबसे पहले उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए. एटॉमिक नंबर के बाद उसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स मस्ट होते हैं नॉन. लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हमें यह पता चलता है कि ये ऑक्टेट बनाने के लिए इस एटम को कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड है. जितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड होती है उतने इलेक्ट्रॉन्स वो क्या करते हैं, दूसरे एटम के साथ शेयर करता है और अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करता है. कोई भी एटम रिएक्शन करता क्यों है? उसका पर्पस क्या होता है? अपने ऑक्टेट और डुप्लेट को कंप्लीट करना. डुप्लेट सिर्फ हाइड्रोजन कंप्लीट करता है क्योंकि के शेल में टू इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. बाकी एटम्स आपके ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, डेट मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करते हैं लास्ट शेल में. तो यहां हमारा जो एग्जाम्पल है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल. नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7. कॉन्फ़िगरेशन आप करेंगे 2 5. लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस इलेक्ट्रॉन और लास्ट इलेक्ट्रॉन दैट इज द सेम थिंग 5. अब 5 इलेक्ट्रॉन्स इसके लास्ट शेल में है. 5 इलेक्ट्रॉन. अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड है? 3 इलेक्ट्रॉन्स की. तो ये कितने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा अनदर एटम के साथ? 3 इलेक्ट्रॉन्स को. हमने एक रूल और किया था कि आपने कभी भी इलेक्ट्रॉन्स को सिंगल शो नहीं करना है. हम कैसे शो करते हैं? पेयर में शो करते हैं हमेशा. और यहाँ बॉन्डिंग के लिए पहले 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, रिमेनिंग आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स 1 सिंगल शेयर शो नहीं करने, अपने पेयर में शो करना है. जब ये नाइट्रोजन आपस में कंबाइन होगा तो क्या होगा आपके पास? इस नाइट्रोजन ने भी 8 कंप्लीट कर लिए, इस नाइट्रोजन ने इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लिए और इस नाइट्रोजन ने भी इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया और ट्रिपल बॉन्डिंग कंप्लीट हो गई. आप इसको इस तरीके से भी शो कर सकते हैं. जो शेयरिंग होते हैं इलेक्ट्रॉन्स वो बॉन्ड में आते हैं. जो बॉन्ड में टेक पार्ट इलेक्ट्रॉन्स नहीं करते हैं उन्हें हम डॉट में शो कर देते हैं एंड दैट इज नोन एज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपका डबल बॉन्ड में भी आया था. जस्ट लाइक आपके पास ऑक्सीजन एटम था, आपने इसकी फॉर्मेशन की थी O डबल बॉन्ड O. जब आप इसमें फॉर्मेशन इसकी करते हैं तो ऑक्सीजन के लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? एटॉमिक नंबर इज 8. कॉन्फ़िगरेशन आप करेंगे 2 6. 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड होती है इसलिए डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है और लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स है 6. तो 2 4 6 2 4 6. ये इसने 8 कंप्लीट किया यहां से और इसने 8 कंप्लीट किया इस एटम ने. अब इसने क्या किया है? डबल बॉन्ड शो हुआ इसका यहां पर और यहां इसकी कोई बॉन्डिंग नहीं हुई, तो दैट इज नोन एज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इन्हें क्या कहेंगे हम? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं करते, हिस्सा नहीं लेते बॉन्ड बनाने में, दैट इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. दैट इज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स.
और अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं आप, क्योंकि शेयरिंग में टिक पार्ट इसने नहीं किया है। एंड नाउ असाइनमेंट बेस्ड क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक। योर असाइनमेंट इज, फर्स्ट क्वेश्चन इज इथाइन। आपने इथाइन की फॉर्मेशन शो करनी है। C2H2 जिसका फॉर्मूला है प्रोपाइन, हेक्साइन एंड ब्यूटाइन। इसका आपको मैं एक एग्जांपल शो कर रही हूं कि किस तरीके से आपने करना है। पेंटाइन का मैं आपको शो करके दिखा रही हूं। पेंटाइन मैंने आपको क्वेश्चन में नहीं दिया है। दैट इज पेंटाइन C5H8। इसका सबसे पहले सिंपल स्ट्रक्चर मैं आपको समझा रही हूं। सबका सिंपल स्ट्रक्चर सेम है जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको असाइनमेंट में दिए हैं। सबसे पहले आपने 5 कार्बन है तो 5 कार्बन एटम्स बनाने हैं, 3, 4 देन 5। फर्स्ट कार्बन कार्बन एटम्स में आपने ट्रिपल बॉन्ड को शो करना है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 4 एटम्स होते हैं इसके पास, तो 3 एटम्स बॉन्डिंग हो गई इसकी, 1 रिमेनिंग है, तो एक आपने ऐसे लगाना है। दोनों साइड से काउंट करते हैं, हम डबल बॉन्ड में कर चुके हैं ऑलरेडी। दैट इज 3 एंड 4, 1 2 3 4। 4 बॉन्ड होते हैं कार्बन के, नॉट मोर देन 4 एंड नॉट लेस देन 4। 4 बॉन्ड आपने शो कर दिए। ये इसका सिंपल स्ट्रक्चर है। जहां बॉन्ड ये फ्री है, कोई एटम नहीं है, दैट इज हाइड्रोजन। अब आप इसको फॉर्मूले से मैच करेंगे तो आपका सेम आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन है आपके पास और 5 कार्बन एटम्स है। इसी तरीके से असाइनमेंट के क्वेश्चंस होंगे आपके। आपने इसको इलेक्ट्रॉन डॉट शो करना है कि कैसे शो करेंगे आप इसको। सबसे पहले आपने कार्बन को शो करना है। सिंपल स्ट्रक्चर जैसे आपने प्रिपेयर की है, सेम एज इट इज आपने एलिमेंट्स को प्लेस करना है। 1 2 3 4 5 आपने कार्बन एटम्स को प्लेस कर दिया। देन हाइड्रोजन को आपने एज इट इज प्लेस करना है। जहां भी आपने रखा है हाइड्रोजन को, एज इट इज आप वहां पर प्लेस करेंगे। अब देखिए, 1 बॉन्ड की जगह आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को शो करते हैं हम। अब 3 बॉन्ड है तो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स शेयर होंगे, दैट इज अ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। और जहां सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है तो वहां 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर किया जाता है। सिंपल single bond, that means 1 pair of electron, and triple bond is a 3 pairs of electrons share. अब इस कार्बन ने क्या करा है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसने क्या किया, यहां से 6 इलेक्ट्रॉन्स में से आपको क्या करना है, 8 इलेक्ट्रॉन क्या करना है, उसने कंप्लीट करना है। तो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए ये सबसे ज्यादा मिस्टेक्स होती है स्टूडेंट्स की, जो मैंने अभी आपको करके दिखाई, कि हम क्या करते हैं, कार्बन के साथ हाइड्रोजन को भी यहां से सर्कल कर देते हैं। दैट इज रॉन्ग। हमने क्या करना है, सिर्फ हाइड्रोजन को सर्कल नहीं करना है, कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर होंगे, क्योंकि 6 इसके पास ऑलरेडी है और इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन से शेयर की, तो ये सर्कल सिर्फ यही इलेक्ट्रॉन्स पर आएगा। और हाइड्रोजन ने अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स का। कार्बन ऑक्टेट कंप्लीट करता है और हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है। और ये कार्बन आपका शो करेगा इस तरीके से 8 इलेक्ट्रॉन्स, और हाइड्रोजन ने अपने क्या करने हैं, डुप्लेट्स को कंप्लीट करना है। इसी तरीके से ये कार्बन आपका शो करेगा, तो ये इस तरीके से होगा 2 4 6 एंड 8। आपने ये ध्यान रखना है कि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि कार्बन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। क्लियर? ये हमने पेंटाइन का स्ट्रक्चर सीखा अभी। सेम एज इट इज मैंने आपको जो असाइनमेंट क्वेश्चंस दिए हैं, इथाइन C2H2 आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा C2H2, C ट्रिपल बॉन्ड, C H सिंगल बॉन्ड, C2H2। सेम ऐसे ही प्रोपाइन आएगा, हेक्साइन और ब्यूटाइन। थैंक यू।